अगर मशीन को आप सेट कर रहे हैं तो आपने लेवल किया, जॉब बनाया, फिर जो है उस जॉब में आपको जो है सब कुछ डेटा देना पड़ेगा कि भाई इस मशीन का हाइट कितना है टीवीएम से। टीवीएम का मतलब टेम्पररी बेंचमार्क, यानी कोई पॉइंट होगा नीचे, उस पॉइंट के रेफरेंस में हमको सारा काम करना है। या तो हो सकता है कि भाई समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है वो ओरिजिनल वाला हो, उससे हमको काम करना है। समझ आ रहा है? जैसे आप लोग स्टेशन वगैरह में देखते होंगे कहीं कहीं पर लिखा रहता है समुद्र तल से ऊंचाई फलाना मीटर, 330 मीटर, 232 मीटर। तो एक्चुअली मुंबई में 9 साल या 11 साल में याद नहीं आ रहा है, या फिर 19 साल हो सकता है, उतना दिन तक जो है प्रतीक्षा किया गया कि भाई ये जो समुद्र का जो लहर है वो औसतन कितना दूरी पर आता है। तो कभी ज्यादा, कभी कम, कभी बहुत कम, कभी मिड रेंज में। तो सबका क्या निकाला गया? एवरेज। और उसी एवरेज को मान लिया गया 0, माना पानी के लेवल को, पानी का लेवल को 0 माना गया, जो कि मुंबई में स्थित है। उसके लिए बहुत वर्षों तक अध्ययन हुआ कि भाई कितना इसका टॉप जाता है लहर के दौरान, कितना इसका बॉटम है, कितना मिड रेंज का है, उसका पूरा बारीकी से अध्ययन किया गया और उसका एवरेज निकाला गया। मीन सी लेवल, मीन का मतलब एवरेज। तो उस एवरेज को मान लिया गया 0। क्या मान लिया गया? 0। और उसी के आधार पर पूरे देश में जो हमारा जो सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है, डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उसी के द्वारा उसी जो 0 था, उसी 0 के माध्यम से भाई मुंबई का अगर कोई छोटा सा जगह है या कहीं पर रेलवे स्टेशन है या कहीं पर मेट्रो स्टेशन है, तो उसके रेफरेंस में कितना ऊंचाई पर है वो सारा ट्रांसफर उन्होंने कर दिया। तो इसके हार्ड तो यहाँ और वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है झारखंड में भी आपको बहुत सारे शहरों में मिलेगा। रेलवे स्टेशन में तो आपको ओरिजिनल वाला लगभग में आपको मिल ही जाएगा, जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। झारखंड में आपको 400 मीटर, 500 मीटर, 450 मीटर ये रेंज में मिलेगा। तो मशीन का जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे कि भाई कितना हाइट वगैरह है ये सब हम डालेंगे, ठीक है। इसके लिए हम लोग जाते हैं कोऑर्डिनेट का ऑप्शन में। देखिए यहाँ पर 3 पेज है। एक पेज में आप देख रहे हैं SHV। S का मतलब होता है स्लोप, H का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, V का मतलब होता है वर्टिकल। अगर हम इसमें क्लिक करते हैं इधर वो देखिए चेंज हो रहा है। अगर हम SHV के नीचे जो F1 बटन है अगर प्रेस करते हैं, आपको वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए यहाँ VD मिल जाएगा। अगर आपको भाई चाहिए स्लोप डिस्टेंस तो SD आ गया, फिर आ गया आपका HD। समझ में आ रहा है ना? तो SHV बटन को अगर हम क्लिक करते हैं F1 बटन को, तो यहाँ पर देख सकते हैं VD HD में कन्वर्ट हो रहा है। आप लोग को लग सकता है कि भाई क्या है नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, लग सकता है, लाजमी भी है। अगर ऐसा लग रहा है तो आप एक नॉर्मल इंसान है, और सब कुछ समझ में आ रहा है तो आप एक्स्ट्रा डोनरी है क्या? हाँ, साधारण है। चलिए, तो ये हो गया। अब देखिए इसमें 3 पेज है। अब पेज को चेंज करने के लिए यहाँ पर देखिए फंक्शन बटन दिया हुआ है। फंक्शन देख रहे हैं FNC, इसको क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पेज 2 में आ गए। कहाँ पर आ गए? पेज 2 में। यहाँ देखिए पेज 1 से पेज 2, यहाँ ये देख रहे हैं, ये पेज 2 आ गया ना, पेज 2 देख रहे हैं, P2 आ गया। फिर फंक्शन दबाएंगे पेज 3 में, फिर दबा देंगे P1 में आ जाएंगे, पेज 1 में। तो यहाँ पर कुल मिला करके 3 पेज है। पेज 1 में आपका यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पेज 2 में भी 4 ऑप्शन है, और पेज 3 में भी 4। क्लियर? तो यहाँ पर हम आते हैं पेज 2 में। कहाँ है? पेज 2 में। पेज 2 में क्या है? एक कोऑर्डिनेट का ऑप्शन है। क्या चीज का? कोऑर्डिनेट। क्योंकि टोटल स्टेशन मशीन किसके आधार पर काम करता है? कोऑर्डिनेट के आधार पर। आप लोग को बताया गया था कि भाई इसमें एक X एक्सिस होता है, एक Y एक्सिस होता है, एक Z एक्सिस होता है। उसी के आधार पर क्या करता है मशीन? काम करता है। सारा कैलकुलेशन करता है कि भाई कौन ये दोनों पॉइंट का बीच का डिस्टेंस क्या है, एलिवेशन क्या है, फलाना क्या है, चिलाना क्या है, सब कुछ निकालता है। समझे बात? तो हम लोग कोऑर्डिनेट में जाएंगे। कोऑर्डिनेट के बाद देखिए यहाँ पर स्टेशन डेटा, मतलब जहाँ पर इस टोटल स्टेशन मशीन को हम सेट किए हैं उसका डेटा क्या है उसको फिल करने के लिए इसमें क्या करेंगे? हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए आपके पास एक एंगल आ रहा है, एक कोऑर्डिनेट आ रहा है, एक ट्रांसफर हाइट आ रहा है, एक रिसेक्शन आ रहा है। अब 4 तरह से इस मशीन को सेट कर सकते हैं हम लोग। प्रायः अगर नया जगह पर गए हैं मशीन से काम करने के लिए तो हम लोग एंगल के माध्यम से काम करें, ठीक है, क्योंकि नया जगह है, वहाँ का कोऑर्डिनेट हमको पता नहीं है। अगर कहीं पर कंपनी में आप काम करने जाते हैं किसी भी तरह का काम, अगर नीचे का कोऑर्डिनेट आपको जो है वो दिया हुआ है कि भाई यहाँ का कोऑर्डिनेट ये है, तो हम कोऑर्डिनेट के ऑप्शन में जाकर के वो कोऑर्डिनेट हम फिल करेंगे। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, हम नया जगह में गए हैं,
नया सिरा से काम शुरू करना है, तो यहाँ पर हम एंगल में ही जाकर के काम करेंगे। ये आपको 2 कोऑर्डिनेट दिया गया है, उसके आधार पर मशीन को सेट करना है। 2 कोऑर्डिनेट कहीं पर है, जैसे रिसेक्शन में कैसे होता है कि 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के आधार पर तीसरा पॉइंट का लोकेशन आपको पता करना है। तो 2 पॉइंट कहीं पर हम पोल में या फिर कहीं पर भी मार्किंग करके हम कल हम काम किए थे, कहीं 2 पॉइंट हम छोड़ के आए, क्योंकि एक ही दिन में सर्वे सब जगह हो ऐसा तो होगा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि भाई मशीन एक बार सेट किए वहीं पर सेट रहे, घर भी ले जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग को 2 पॉइंट 3 पॉइंट छोड़ना पड़ता है। कल अगर हम आवे तो वही 2-3 पॉइंट की मदद से मशीन को हम सेट कर पाए, समझे बात, और फिर काम को आगे बढ़ा पाए। तो उस तरह से अगर सेट का बात आता है तो हम लोग कहा जाते हैं रिसेक्शन में। तो 3 तरह का बेसिकली ये ट्रांसफर हाइट वाला उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। एक आपका एंगल, अगर कहीं पर फर्स्ट बार आप काम करने जाए तो एंगल के आधार पर काम करना है। अगर आप मान के चलिए कोऑर्डिनेट नीचे का दिया हुआ है वो कंपनी, या मान के चलिए आप वहीं पर काम किए थे और आपको वहाँ का कोऑर्डिनेट नीचे का कोऑर्डिनेट पता है तो वो डाल सकते हैं, या तो अगर 2 पॉइंट आपको पता है 2 का कोऑर्डिनेट तो रिसेक्शन में जा सकते हैं। ठीक है, मान चलिए हम यहाँ पर नया है तो एंगल में जाएंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ देखिए नॉर्थिंग, ईस्टिंग और जेड, नॉर्थिंग, ईस्टिंग और एलिवेशन जिसको कहा जाता है। NO यानी नॉर्थिंग, यानी हम देखिए एक होता है एक्स, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, क्या हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, वो एक्सिस हुआ, और एक ऊपर से नीचे लेंगे तो क्या हो जाएगा जेड एक्सिस, समझे बात। तो ये वाई एक्सिस में मशीन कहाँ पर है, तो हम मान लेते हैं कि भाई नॉर्थिंग में जो है 3000 मीटर पर गया है, कहीं पर ओरिजिन होगा 0 होगा, और उस वाई एक्सिस में जो है 3000 मीटर पर गया है। और इसी तरह से ईस्टिंग यानी मान चलिए एक्स एक्सिस में जो है 2000 में, यह मानने वाला चीज है, इसको आप 5000 10,000 कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि हमको जो है मशीन का एक मोटा मोटी देना है कि भाई मशीन जो है फलाना जगह पर सेट है, हालांकि ओरिजिन होगा कहीं और, समझे ना। तो हम यहाँ पर 3000 2000 और जेड एलिवेशन हम 100 ही डालते हैं, क्योंकि भाई 100 मीटर लग रहा है गड्ढा, जल्दी नहीं मिलेगा, बहुत गड्ढा होता है 100 मीटर, क्या 300 350। हाँ, ये हो गया। फिर यहाँ पर ये पॉइंट 1 छोड़ दीजिए, इंस्ट्रूमेंट हाइट। अब यहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट का हाइट डालना, फीता कहाँ पर गया, फीता देखिए इंस्ट्रूमेंट हाइट, और इंस्ट्रूमेंट हाइट नापा जाता है TVM। मान लीजिए मेरा यहीं पर TVM है, इसी के लेवल में हमको काम करना है, ठीक है। तो यहीं से हाइट नापेंगे, पकड़िए, लेजर जला लीजिए, और लेजर जला लेते हैं, जला हुआ नीचे ऊपर वाला जल रहा है, चलिए पकड़िए, वहाँ पकड़िए। यहाँ से हम जो है यहाँ तक का हाइट नापेंगे। देखिए यहाँ मशीन में देखिए यहाँ पर मार्किंग किया हुआ है, यहाँ तक का हाइट नापना है, नीचे ऊपर नहीं है। देखिए यहाँ पर मार्किंग किया हुआ है, तो देखिए 1.5 के बाद में आया है 1 2 मतलब 1.54 1.54, ठीक है मीटर, हाँ 1.54 1.540 कर देंगे। उसके बाद ओके। अब मान के चलिए कोड आपको डालना है, ये स्टेशन है, नेम मान चलिए मेरे द्वारा सर्वे हो रहा है, हम रंजित लिख दिए, आप कीजिएगा तो आप अपना नाम लिखिएगा, ठीक है। यहाँ डाल दिए नॉर्थिंग डाल दिए 3000, ईस्टिंग 2000, जेड 100 पॉइंट, इंस्ट्रूमेंट का हेड डाल दिए, कर देंगे किसको, इसको ओके। अब आ गया सेट एजीमुथ। सेट एजीमुथ का मतलब हुआ कि भाई आप 0 डिग्री किधर मान रहे हैं, 0 डिग्री किधर मान रहे हैं, क्योंकि भाई हॉरिजॉन्टल एंगल उसी के आधार पर फाइंड आउट करेगा। अगर 0 डिग्री मानेंगे तभी ना धीरे धीरे ऐसे बढ़ाएंगे तो एंगल बढ़ेगा, सुना रहा है। तो मान के चलिए अब इसके लिए आपको मोबाइल का कंपास निकाल सकते हैं, ठीक है, और कंपास यहाँ पर रख करके देख सकते हैं कि मोटा मोटी भाई नॉर्थिंग किधर है। मान के लिए नॉर्थिंग मेरा इधर है, मोबाइल का यहाँ पर मोबाइल यहाँ रखे, कंपास नॉर्थिंग इधर बता रहा है। अब यहाँ कर देखिए ओके का ऑप्शन है, कर देंगे क्या चीज, इसमें पता कहाँ चला, अरे यहाँ नहीं, मोबाइल से आपको देखना है और मिलाना है। सर मान लीजिए माना कि उसके बाद यहाँ कर देंगे, क्या कर देंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए सेट BS पॉइंट कर देंगे, यस। अब ये क्या हो गया, ये 0 मान लिया, मतलब ये वाला अभी मशीन जहाँ है ना ये 0 डिग्री मान लिया। अब इधर जैसे जैसे इसको रोटेट करेंगे एंगल बढ़ेगा। अब ये चीज अगर आपको फील करना है, देखना है, तो देखिए यहाँ पर अभी देखिए अभी यहाँ पर ये 3 ये यहाँ पर था 0 डिग्री। अब जैसे जैसे इसको देखिए बढ़ाएंगे, देखिए एंगल बढ़ रहा है 5 डिग्री 6 डिग्री 9 डिग्री, देखिए 15 20 25 30। अब अगर 90 डिग्री घुमाएंगे, देखिए 90 डिग्री देखिए इतना पर आ रहा है, ठीक ना। ये हॉरिजॉन्टल एंगल HAR लिखा हुआ है ना, फिर इसे रोटेट कर रहे हैं, देखिए एंगल बढ़ रहा है, ये हॉरिजॉन्टल एंगल क्या है, हॉरिजॉन्टल एंगल। अब देखिए ये ZA, इसको बोलते हैं वर्टिकल एंगल। अगर इसको भी रोटेट करेंगे ना तो ऊपर वाला जो है सो मूव होगा, देखिए
थोड़ा सा ढीला करके और लेजर लाइट ऑफ कर देते हैं ना, किसी हाथ में पड़ेगा थोड़ा सा नुकसानदायक होता है। ठीक है, तो देखिए अगर ऊपर वाला हम रोटेट करेंगे, हो रहा है रोटेट, देख रहे हैं? ये एकदम हो गया एकदम, ये 0 डिग्री, इधर में घुमाइएगा 0 डिग्री, देखिए 0 डिग्री। जेड अब देखिए, अब घुमाएंगे जैसे बढ़ रहा है, देखिए देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है, 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 धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब देखिए अगर आपको 90 डिग्री, अब ये वाला जो यहाँ पर जो प्लम्ब लाइन है और ये 90 डिग्री बनाना है, तो इसको क्या कर देंगे 90 पर जा करके। अब देखिए ऐसे मोटा मोटी, अब यहाँ पर देखिए 90 डिग्री 13 मिनट 6 सेकंड हो रहा है। अब चाह रहे एकदम एग्जैक्ट 90 डिग्री करें, इसके लिए आप पहले हॉरिजॉन्टल लॉक कीजिए, उसके बाद इतना अगर 90 डिग्री आसपास आ गया इसको वर्टिकल लॉक कीजिए, उसके बाद टेंजेंट स्क्रू से देखिए मूव कीजिए धीरे धीरे, उसको मूव करके उससे 0 0 हो जाता हाँ, उससे एकदम 0 0 आ गया। मतलब कि ये जो यहाँ पर लाइन है वर्टिकल और ये वाला जो लाइन बनेगा यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है बस। तो ये ऊपर में यहाँ जेड ये वो बताता है वर्टिकल एंगल और HAR ये हॉरिजॉन्टल एंगल बताता है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? उसके बाद एक तो अब स्लोप डिस्टेंस, अब डिस्टेंस पर आते हैं कि भाई डिस्टेंस कैसे नापा जाता है। अगर आप प्रिज्म से काम कर रहे हैं तो प्रिज्म का भी हाइट होता है, उसको भी डालना पड़ता है। देखिए HT का ऑप्शन एक दिख रहा होगा, HT यानी हाइट ऑफ टारगेट, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इंस्ट्रूमेंट का हाइट तो यहाँ पर 1.540 डाले थे, टारगेट हाइट यहाँ पर 00 है। अगर आप नन प्रिज्म मोड में कर रहे हैं तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या रखते हैं 00 रखते हैं, क्या रखते हैं 00। और अगर आप प्रिज्म से काम कर रहे हैं तो उसका हाइट आपको देना पड़ेगा। हाँ क्लियर? चलिए अब कर देंगे इसको ओके, मतलब टारगेट हाइट 0 है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ कर देंगे इसमें भी तो जितना इसका भी है उतना उसको देना पड़ेगा। हाँ नहीं ज्यादा होगा, जरूरी नहीं, कैलकुलेशन कर लेगा। मान लीजिए कहीं गड्ढा में हम चल गए तो प्रिज्म पोल पूरा निकालेंगे, तो कैलकुलेशन अपने आप कर लेगा, उसको माइनस कर देता है, समझे ना, लेवल में। चलिए अब हॉरिजॉन्टल है, एक ही देखिए डिस्टेंस, कहीं पर कोई पॉइंट बनाइए। देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको निकालना है, देखिए यहाँ पर है ना हेलो SHB देख रहे हैं जी, SHB पर यहाँ F1 पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल HB आ रहा है, क्या आ रहा है HD। अगर हम कोई पॉइंट को फोकस करते हैं तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ से कितना होगा बता देगा तुरंत, एकदम छू मंतर जैसा। ठीक है, कैसे होगा देखिए, कहाँ गया, पहले जो है हम फोकस करते हैं, पहले इसको सब लॉक को हटाते हैं। चलिए उधर हट जाइए, सामने से हट जाइए, एक बार सामने हट जाइए, इधर कोई पॉइंट उधर लीजिए, मान के चलिए लकड़ी का पॉइंट वहाँ पर लीजिए, पेड़ लेते हैं सर, यही छोटा सा पेड़। नहीं तो पेन है कि नहीं पास? हाँ खराब हो जाएगा, खींच लीजिए। ठीक है, वहां हम एक पॉइंट दिए, कितना डिस्टेंस हमको पता करना है। तो सबसे पहले ये कॉलीमेशन, ये जो कॉलीमीटर है उससे हम लोग मोटा मोटी मिलाएंगे। अगर ऊपर वाला से आपको नहीं दिख रहा, आपको लग रहा है कि ज्यादा यहाँ नजदीक है, तो नीचे भी कॉलीमीटर दिए हुए नीचे, ठीक है, नीचे वाला भी मिला सकते हैं, लेकिन नीचे वाला से नहीं मिलेगा, ऊपर वाला से मिलेगा, नीचे वाला से लगा हुआ। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको जो है तो हम ये में कर देते हैं, लेजर में। ठीक है, अब उस जगह पर ले जाते हैं, नीचे कीजिए। हाँ 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 पॉइंट, हाँ वो हाँ थोड़ा सा चलिए अब ये लॉक हो गया। अब देखिए पॉइंट कहाँ है जी, देखिए किधर जाएगा, ओके सर जी, पूरा एकदम बारीकी से काम करेगा, ऐसा तो बात नहीं। ओके बस इतना किए काम, कुछ नहीं करना है। ये जो HB है ना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इस पर केवल एक बटन हम प्रेस करेंगे, F4 बटन यादव नन प्रिज्म मोड में है। यादव जी, छोटा यादव टाइम ले रहा है, देना हो गया, नहीं दिख रहा, बता दिया। 3 मीटर 72 mm, 3 मीटर 7 सेंटीमीटर नापिए,
72 mm का मतलब वही 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पर कहाँ था सर? नीचे में 3 मीटर 72 नीचे वाला लाइट जलाइए सर। लाइट जलाइए सर। चलिए हो गया। ठीक है एकदम एक्यूरेट का कमाल का मशीन है भाई। हमको एक्यूरेट देखना है माना कि सही ना फिर खींचे कुछ बोलिए ना सर जी। आया 3 मीटर 7 सेंटीमीटर 7 पर आया ना? ये सर एकदम एक्यूरेट आएगा, इसका कोई दाग नहीं है। तो कितनो दूरी रहे, एक आग और ले लेते हैं उधर पेड़ तरफ। चलिए हटाइए उधर हेलो एक वहाँ पर जाकर के पॉइंट लीजिए जी। भेज रहे हैं जी सर वो जो है ना दिख रहा है ना।